नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ के रूप में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जो ताल हैं, झील हैं, इनके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तराखंड के नदी तंत्र से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के ताल, झीलों से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे और वीडियो के एंड पे आपको बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलों की अधिकता है? तो उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलें ज़्यादा पाई जाती हैं? हिमानी झीलें यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, हिमानी या प्राकृतिक झीलों की अधिकता के कारण उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक झीलों की अधिकता के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है हमारा? ये है नैनीताल। नैनीताल को झील नगरी, सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसे तालों का प्रदेश कहा जाता है? तो देखिए, तालों का प्रदेश कहा जाए या फिर झील नगरी कहा जाए, सरोवर नगरी कहा जाए, ये सारे नाम किसके हैं? नैनीताल के नाम हैं। किस पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? देखिए, नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर ये कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इनमें से किसे त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है? तो नैनीताल को कहा जाता है। और किस में कहा गया है? स्कंद पुराण का जो मानस खंड है, इसमें कहा गया है। ठीक है, नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील की खोज किसने करी थी? जो नैनी झील है, जिसके नाम पर इसका नाम नैनीताल पड़ा, इसकी खोज सीपी बैरन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, किसने करी थी? सीपी बैरन ने इसकी खोज करी। और कब करी थी इसकी खोज? आप सभी जानते हैं, 1841 में करी थी। यह सीपी बैरन कौन था? ये शाहजहांपुर का व्यापारी था। कहाँ का व्यापारी था? शाहजहांपुर का। ठीक है, नैनीताल झील की खोज कब हुई थी? तो नैनीताल झील की खोज हुई थी 1841 में। नैनी झील या नैनीताल झील कितने उससे घिरी हुई है? कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो नैनीताल झील जो है, ये आपकी 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। कौन कौन सी 7 पहाड़ियां हैं? आयारपात, देवपात, हाड़ीगढ़ी, चाइना पीक, स्नो व्यू, अलमासरिया कांटा और शेर का डांडा। तो इन 7 पहाड़ों से घिरी है नैनीताल झील। आपको याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए स्नो व्यू कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नैनीताल में है। ठीक है, इसी प्रकार नैनीताल झील के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, नैनीताल झील का जो ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग, ठीक है, ऊपरी नहीं, जो उत्तरी भाग है, इसे मल्लीताल के नाम से जाना जाता है। वैसे ऊपर के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो जो उत्तर है, यानी कि ऊपर की साइड वाला इलाका, इसे क्या कहा जाता है? मल्लीताल। और जो दक्षिण की साइड वाला इलाका है, निचला इलाका, इसे कहा जाता है तल्लीताल। ठीक है, नेक्स्ट है, नैना देवी शक्तिपीठ किस झील या ताल के समीप स्थित है? तो नैना देवी शक्तिपीठ आपके नैनीताल के निकट में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? देखिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है आपका भीमताल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। देखिए, उत्तराखंड के झील, ताल के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो हम इनको 2 से 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम 50 एमसीक्यूज को देखेंगे और ज़्यादातर एमसीक्यूज आपको कुमाऊं की जो ताल हैं, इनसे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में हम गढ़वाल के तालों को भी कवर करेंगे। ये हमारा इसका पहला पार्ट है। ठीक है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल ये माना जाता है भीमताल को। ये आपको याद रखनी है, पूछी जाता है। भीमताल की आकृति कैसी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमताल की आकृति है त्रिभुजाकार, ट्रायंगल के आकार का है। 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है भीमताल। भीमताल के बीच में एक टापू भी है, जिसके ऊपर रेस्टोरेंट है, होटल जिसके ऊपर बना हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से किस ताल के बीच में एक रेस्टोरेंट है या टापू है? तो आप बताएंगे भीमताल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की झीलों में से कौन 9 कोनों वाली झील है?
तो 9 कोनों वाला ताल आपने बताना है, नाम से ही बता देंगे, नौकुचिया ताल। ठीक है, तो 9 कोने वाला ताल है नौकुचिया ताल, ये आपके नैनीताल में है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 9 कोने वाला ताल है, इसके 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते, आप मैक्सिमम 7 कोने यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तराखंड और कुमाऊं की सबसे गहरी झील है? देखिए, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील हमने बात करी वो है भीमताल, लेकिन अगर कुमाऊं की सबसे गहरी झील साथ में उत्तराखंड की भी अगर हम जोड़ दें तो ये है आपका नौकुचिया ताल। इसकी गहराई लगभग 40 मीटर है और ये कुमाऊं और उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? तो विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है नौकुचिया ताल। ठीक है, यह जो ताल है पक्षियों के निवास के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी उत्तम जगह है और यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते हैं। तो विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है नौकुचिया ताल। निम्न में से किस ताल का आकार जानवरों के खुर के समान है? देखिए, जानवरों के खुर के समान है आपका खुरपा ताल या खुरपर ताल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानवरों के खुर के समान है खुरपर ताल। यह जो ताल है, इस ताल के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं, ये भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं मंडल का सबसे रमणीक ताल कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे रमणीक ताल है आपका सात ताल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सात ताल आपका कहाँ पर है? नैनीताल जिले में। सात ताल किस जिले में स्थित है? तो ये आपके नैनीताल में है। नेक्स्ट है हमारा, सात ताल में सम्मिलित प्रमुख ताल कौन से हैं? तो सात ताल में कौन कौन से ताल शामिल हैं आपके? तो सात ताल में देखिए आपका गरुड़ ताल आता है, नल दमयंती ताल आता है, राम सीता ताल आता है, इसके अलावा लक्ष्मण ताल आता है, पूर्ण ताल आता है। तो सात तालों का समूह है आपका सात ताल, ये सभी इसके भाग हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो सात ताल हैं, यहाँ पे जो सात तालों का समूह है, इन सभी सात तालों का जल एक दूसरे से आंतरिक जल धाराओं के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि सारे ताल जो हैं आपस में एक दूसरे से इनका पानी जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन बनता है कि इन सात तालों का जो पानी है वो किस नदी में चला जाता है? तो इन सात तालों का पानी जाता है बलिया नदी में या वलियागाड़ नदी में। ठीक है, तो बलिया या वलियागाड़ नदी में इन सातों तालों का जल चला जाता है और फिर वो जो बलियागाड़ नदी है वो किस नदी में जाके मिल जाती है? वो गौला नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? देखिए, अश्वखुर के समान की बात करें तो ये होगा आपका नल दमयंती ताल। ऊपर जो हमने देखा वो था जानवर के खुर के समान, वो था खुरपर ताल। लेकिन ये अगर आपको पर्टिकुलर जानवर का नाम दे दे कि बताइए किसका जो आकार है, आकृति है, ये अश्वखुर के समान है, तो वो है नल दमयंती ताल। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस ताल का पंचकोणीय तट है? यानी कि आपको डायरेक्ट पूछ रहा है 5 कोने वाला ताल कौन सा है? तो 5 कोने वाला ताल है नल दमयंती ताल। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि एक जनश्रुति है यहाँ पर जिसकी वजह से नल दमयंती ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं। तो क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती है? नल दमयंती ताल में। कितने कोने हैं नल दमयंती ताल के? 5 कोने यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? देखिए, नल दमयंती ताल आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। जो नैनीताल में 7 ताल हैं, इन्हीं में से एक है नल दमयंती ताल। नागदेव ताल या और तड़ाक ताल, ये दोनों किस जनपद में स्थित हैं? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है आपसे कि नागदेव ताल कहाँ पर है, और आंसर में आपको दिया गया था रानीखेत में है। ठीक है, तो नागदेव ताल और तड़ाक ताल ये दोनों के दोनों अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस ताल के निचले भाग में 5 सुरंगें बनाई गई हैं? तो किस ताल से 5 सुरंगें निकाली गई है जल निकासी के लिए? ये निकाली गई है तड़ाक ताल से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। गिरिताल कहाँ स्थित है? तो गिरिताल जो है आपका उधम सिंह नगर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा ताल शिव, चामुंडा, संतोषी माता एवं मनसा देवी के मंदिरों से घिरा हुआ है? तो कौन सा ताल है जिसके चारों ओर ये सारे मंदिर हैं? सही आंसर है आपका उधम सिंह नगर वाला गिरी ताल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा किस ताल के किनारे स्थित है? तो गुरु द्रोणाचार्य की जो प्रतिमा है यह आपके द्रोण ताल के निकट है और द्रोण ताल आपका उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, निम्न में से किस ताल की आकृति गोल है? तो गोल आकृति वाला ताल आपका है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल आपके चंपावत में है। क्वेश्चन बनता है, बताइए गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? तो आप बताएंगे झिलमिल ताल। कहाँ पर है? चंपावत में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गोल आकृति वाला ताल कौन सा है तो आप बताएंगे झिलमिल ताल जो कि चंपावत में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए झिलमिल गुफा कहाँ पर है, तो झिलमिल गुफा पौड़ी में है और झिलमिल आरक्षित क्षेत्र आप जानते हैं हरिद्वार में है। तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल यह आपके चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस ताल का जो जल है यह गहरे काले रंग का है, यानी श्याम रंग का है, इसीलिए इसका नाम है श्यामला ताल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ताल ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं और लहराती सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है? तो ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं और सीढ़ीदार खेतों के बीच में स्थित है आपका श्यामला ताल। निम्न में से कौन सा ताल सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है श्यामला ताल। ये आपको याद रखना है। श्यामला ताल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। ठीक है, कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो ये श्यामला ताल है आपका चंपावत जिले में है और जो विवेकानंद आश्रम है वो भी इसी ताल के निकट स्थित है। निम्न में से किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो ये होगा श्यामला ताल। सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल कहाँ स्थित है? तो ये तीनों ताल आपके चंपावत जिले में आते हैं। ठीक है, सूखा ताल, नाग ताल और स्वामी ताल। नागदेव ताल आपका रानीखेत में है। ठीक है, नाग ताल कहाँ पर है? चंपावत में। गढ़वाल मंडल की सर्वाधिक झीलें किस जिले में पाए जाते हैं? तो गढ़वाल मंडल में सबसे ज़्यादा जो झील और ताल पाए जाते हैं ये चमोली जनपद में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे कहाँ पाए जाते हैं? नैनीताल में, लेकिन अगर गढ़वाल का पूछेगा तो ये चमोली जनपद में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे गढ़वाल के भी कुछ तालों के बारे में बात करेंगे और जो रह जाएंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? देखिए, उधम सिंह जो आपका रुद्रप्रयाग है वहाँ पर एक ताल है चौरा बड़ी ताल। ठीक है, चौरा बड़ी ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसीलिए चौरा बड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनेगा। बताइए गांधी सरोवर कहाँ है? आप बताएंगे रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और चौरा बड़ी ताल इसके अलावा इसका अन्य नाम है शरवदी ताल। इसका नाम सरवदी ताल है, चौरा बड़ी ताल भी इसको कहते हैं और गांधी जी की अस्थियां इसमें बही गई, इसीलिए इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो गांधी सरोवर चौरा बड़ी ताल को कहा जाता है। केदारनाथ त्रासदी का मुख्य कारण कौन सा ताल था? तो जो केदारनाथ त्रासदी आई थी इसका मेन जो कारण था ये था चौरा बड़ी ताल। ठीक है, जो चौरा बड़ी ग्लेशियर था उसका एक हिस्सा टूटकर इस ताल में गिर जाता है, जिसके कारण इस ताल का जल स्तर बढ़ जाता है और यहीं से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी का भी जल स्तर बढ़ जाता है। तो अगर आपको कारण नदी पूछेगा तो नदी में आप बताएंगे मंदाकिनी, ताल पूछा है तो आप बताएंगे चौराबाड़ी ताल। उत्तराखंड में रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में किस ताल को रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है यहाँ पर रूपकुंड को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। रूपकुंड आपका चमोली जनपद में एक बेदनी बुग्याल है। ठीक है, बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है रूपकुंड। जनपद कौन सा है? चमोली। इसको रहस्यमय ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आज भी जो राजा यश धवल थे और रानी बल्पा और इनके सैनिकों के कंकाल यहाँ से मिलते हैं, इसीलिए इसे रहस्यमय ताल या कंकाली ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस कुंड को नंदा घुघुटी और त्रिशूल पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं? तो किस कुंड से नंदा घुघुटी और त्रिशूल पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं? ये हमें रूप कुंड से दिखाई देती हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है? तो कंकाली ताल यहाँ पर कहा जाता है रूप कुंड को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और किसके कंकाल यहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं यहाँ से जो राजा यशधवल हैं और रानी बलपा। आपने कमेंट करके बताना है कि जो आपका रूपकुंड है इसे प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी के अंतिम पड़ाव का डोला रखा जाता है? तो ये रखा जाता है होम कुंड में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। बधाणी, देवरिया, शरवदी ताल कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, बधाणी ताल, देवरिया ताल, शरवदी ताल यह आपके रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। देवरिया ताल किस प्रकार के सघन वृक्षों से घिरा हुआ है? देखिए, जो देवरिया ताल है ये आपके ऊखीमठ के समीप है। कहाँ पर है? ऊखीमठ के समीप में स्थित है देवरिया ताल। और इस देवरिया ताल में जो चौखंबा शिखर है, इस शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्वेश्चन बनेगा, चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब किस ताल में दिखाई देता है? आपका देवरिया ताल। और इस ताल के चारों ओर बांस और बुरांस के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लाल पानी का अनूठा ताल कौन सा है? तो लाल पानी वाला ताल कौन सा है? बहुत बार ये भी पूछा गया है। ये है वासुकी ताल। कहाँ पर है? तो केदारनाथ के समीप रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका वासुकी ताल। ठीक है, केदारनाथ के निकट। निम्न में से कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है आपका वासुकी ताल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील षष्ठकोणीय आकृति एवं भोजपत्रों से घिरी है? यानी कि कौन सा ताल है जिसके 6 कोने हैं? 6 कोने वाला ताल आपने बताना है और भोजपत्रों से घिरी है। तो यह है आपका डोडी ताल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डोडी ताल किस जनपद में स्थित है? डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और डोडी ताल का आकार कैसा है? 6 कोने वाला ये ताल है। सुंदर मछलियों के लिए ये ताल प्रसिद्ध है। स्वर्ण ताल का पुराना नाम क्या था? देखिए, जो भालू डैम है रानीखेत में अल्मोड़ा में जो 1903 में बनाया गया था, इसी को स्वर्ण ताल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सतोपंत ताल से निकलने वाली नदी कौन सी है? देखिए, सतोपंत ताल आप जानते हैं चमोली में है और यहाँ से निकलती है अलकनंदा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। सूर्यकुंड एवं चंद्रकुंड अवस्थित हैं। देखिए, जो संतोपत ताल है इसी के निकट आपके 2 प्रसिद्ध कुंड हैं। एक है आपका सूर्यकुंड और एक है आपका चंद्रकुंड। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों कहाँ पर हैं? सतोपंत ताल के निकट स्थित हैं। इसके अलावा जो ये सतोपंत ताल है, यह ताल 3 कोने वाला ताल है। ठीक है, इस ताल में कितने कोने हैं? 3 कोने हैं, यानी कि ये त्रिभुज के आकार का है। माना जाता है कि इन 3 कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या यहाँ पर करी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, थलिया पर्वत श्रेणी में कौन सा ताल स्थित है? जो थलिया सागर पर्वत श्रेणी है इसके ऊपर आपका केदार ताल स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। केदार ताल अगर आपको पूछा जाए किस जनपद में है, तो केदार ताल आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। केदार ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। और केदारनाथ धाम कहाँ है? तो वो आपके रुद्रप्रयाग में है। तो थलिया सागर पर्वत श्रेणी में कौन सा ताल है? ये है आपका केदार ताल। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड की झील और तालों को लेकर हमने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर देखा। अभी ताल खत्म नहीं हुए हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम बचे हुए गढ़वाल के तालों को देखेंगे। उसके अलावा जो प्रमुख कुंड हैं उत्तराखंड में, उनको हम वहाँ पर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा 50 में से, अपना स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
थैंक यू फ्रेंड्स।